वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, भारत में सोने और चांदी की कीमतों में हालिया दिनों में जो कमी देखी गई है वो आम लोगों के लिए बज़ाहिर हैरान कुन हो सकती है, लेकिन अगर सादा अल्फाज में समझा जाए तो इसके पीछे चंद वाज़े वजूहात हैं। ये गिरावट अचानक नहीं आई बल्कि आलमी हालात का नतीजा है जिनका असर रफ्ता रफ्ता भारतीय मार्केट पर जो है वो पहुंचा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ भारत में तय नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया की मंडियों से जो है वो जुड़ी होती हैं। जब आलमी मार्केट में कीमतें गिरती हैं तो भारत में भी इसका असर पड़ता है। इस वक्त दुनिया भर में माशी हालात कुछ गैर यकीनी है, जिसकी वजह से सरमायाकार अपने पैसे महफूज रखने के लिए नए नए तरीके जो है वो तलाश कर रहे हैं। आसान अल्फाज में अगर देखा जाए तो मसला यहां से शुरू होता है कि अमेरिका में महंगाई मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ रही, यानी बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। जब महंगाई ज्यादा रहती है तो मरकजी बैंक शरई सूद बढ़ाने का सोचते हैं। शरई सूद बढ़ाने का मतलब यह होता है कि बैंकों में रखे पैसों पर ज्यादा मुनाफा जो है वो मिलता है। ऐसे में लोग सोना खरीदने के बजाय बैंक, बॉन्ड या दिगर सरमायाकारी को तरजीह देने लगते हैं, क्योंकि सोना खुद कोई मुनाफा नहीं देता, सिर्फ कीमत के सहारे जो है वो रहता है। यानी जब कीमत बढ़ती है तो लोग उसे बेचकर जो है वो मुनाफा कमाते हैं। इसी खदशे के तहत सरमायाकारों को लगता है कि यूएस फेडरल रिजर्व आइंदा महीनों में शरई सूद मजीद बढ़ा सकता है। जैसे ही ये उम्मीद मजबूत होती है, सोने और चांदी की मांग कम होने लगती है और कीमतें नीचे आने लगती हैं। उसकी वजह यह है कि लोग जो है अपने घरों से सोना निकाल लेते हैं और उसके बेचना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोने की कीमत जो है वो गिरावट का शिकार होती है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि एक और आसान वजह अगर मैं बता दूं तो अमेरिका डॉलर की मजबूती को अगर देखा जाए तो जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी दिगर ममालिक के खरीदारों के लिए महंगे पड़ते हैं। गोया कि इस वक्त अमेरिका का डॉलर जो है बहुत ज्यादा कमजोर है। नतीजा ये निकलता है कि आलमी सतह पर खरीदारी कम हो जाती है और कीमतें गिरने लगती हैं। यही सूरत हाल इस वक्त देखने में जो है वो आ रही है। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो इसके अलावा खाम तेल की कीमतों में इजाफा भी एक अहम वजह है। यानी तेल महंगा होने से यह खदशा पैदा होता है कि आने वाले दिनों में चीजें मजीद महंगी हो सकती हैं। महंगाई के इस डर से मरकजी बैंक सख्त फैसले जो है वो कर सकते हैं और यही सोच मार्केट में बेचैनी पैदा करती है। इस बेचैनी का सीधा असर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर जो है वो पड़ता है। वहीं आम आदमी के लिए इस सूरत हाल का मतलब यह है कि अगर कोई जेवरात खरीदने का इरादा रखता है तो कीमतों में यह कमी इसके लिए फायदा मंद हो सकती है। खास तौर पर शादी, ब्याह या किसी तकरीब के लिए सोना खरीदने वालों के लिए यह एक अच्छा मौका समझा जा रहा है। अलबत्ता सरमायाकारी के नुक्ताए नजर से माहिरीन का कहना है कि जल्दबाजी के बजाय हालात पर नजर रखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कीमतें आगे चलकर फिर बदल सकती हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए मुख्तसरन ये कि सोना और चांदी की कीमतों में ये कमी किसी एक वजह से नहीं बल्कि डॉलर की मजबूती, महंगाई के खदशात
शरह सूद में मुमकिन इजाफा और आलमी सियासी व माशी हालात सब मिलकर इस गिरावट का सबब जो है वो बने हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका के माशी आदाद शुमार और मरकजी बैंकों के फैसले इस बात का तयन करेंगे कि कीमतें मजीद गिरेंगी या दोबारा संभलेंगी। आखिर पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त के ताजा रेट्स क्या है। MCX की अगर बात करें तो सोना यानी गोल्ड 1,49,926 रुपये फी 10 ग्राम यानी 24 कैरेट सोना, सबसे प्योर सोना 1,49,924 रुपये है, 926 रुपये। इसके अलावा अगर 22 कैरेट की बात करें तो वो इससे थोड़ा कम, अगर इससे कम हो तो उस के हिसाब से जो है सोने की कीमत का तयन जो है वो होता है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो सबसे प्योर चांदी जो है इस वक्त 2,34,009 रुपये फी किलोग्राम यानी 1 किलो चांदी 2,34,009 रुपये है। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।